मैं भी 18 साल का हूँ और टीनेज के आसपास से ही मतलब 14-15 की एज से ही मैंने अभी तक की अपनी लाइफ लगभग अकेले में काटी है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि मेरे आसपास ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ कोई है, बट ये चीज़ कभी भी मुझे कॉम्प्लीमेंट की जैसी नहीं लगी। मतलब वो लोग जो भी हैं वो सिर्फ नाम के ही हैं। और ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग दो वजह से अकेले होते हैं। मतलब या तो कई लोगों की पेरेंटिंग कुछ इस तरह से हुई होती है या उन्हें छोटे से ही ऐसा रेज़ किया गया होता है कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाते, ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाते, या वो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि उनकी सोच और उनकी इंटरेस्ट इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि वो किसी से रिलेट ही नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ हाउ यूनिक दे आर। और मेरे हिसाब से मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। मतलब जब से मैं टीनेज में आया हूँ 14-15 की एज से, तब से मैंने खुद ये नोटिस किया है कि मैं चेंज हो गया हूँ। मतलब जो मैं 13 की एज से पहले था, ऐसा यूजुअली माना जाता है कि ये जो टीन एज होती है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जो भी लास्ट में टीन वर्ड आते हैं, ये एक बंदे को या किसी को भी पूरा अपोजिट बना देती है। मतलब इस एज से निकलने के बाद ये डिसाइड हो जाता कि आपकी लाइफ क्या होगी या आप अपनी लाइफ में क्या करोगे। ये एक सीधे बच्चे को बहुत अजीब बना देती है और एक अजीब बच्चे को सीधा बना देती है। ऐसा माना जाता है कि टीन एज लाइफ चेंजिंग एज होती है। तो जैसा मैंने बोला कि टीन एज के आसपास से ही मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि समथिंग, मतलब मैं भी उन्हीं फ्रेंड्स के साथ बड़ा हुआ हूँ जो छोटे मेरे थे, बट वो लोग अभी भी वही हैं। उन लोगों की सोच वही है, उन लोगों के मज़े करने के वे वही हैं। वो जैसे पहले लाइफ को देखते थे अभी भी लाइफ को वैसे ही देखते हैं, बट आई एम चेंज्ड। एंड मैं इस सेंस में नहीं कह रहा, मैं जस्ट ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक कोट है, गॉड गेव यू दैट ड्रीम फॉर अ रीज़न। कभी कभी लगता है, सच में लगता है कि वही सेम फ्रेंड्स, वही हर चीज़, बट वाई मुझे ऐसी सोच मिल गई, मैं ऐसा बन गया। मैं ऐसा बन गया, इसमें मैं पता अपने आप को भी नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा क्यों बन गया। कोई पूछता है कि ऐसे क्यों बन गए, तो आई थिंक गॉड गॉड गिव मी दैट ड्रीम फॉर अ रीज़न। मैंने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया था, अगर मैं सही से बोलूँ, कि कुछ यूनिक, मतलब 14-15 की एज से जब मैं एडल्ट होना स्टार्ट हुआ तो कई ऐसे साइन हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया, या फिर जो भी कह लो, आई एम डिफरेंट। और जैसा मैंने बोला कि कई लोगों के सोच और उनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि वो किसी से रिलेट ही नहीं कर पाते। दैट इज़ हाउ यूनिक दे आर। मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि मैं कोई भी काम करूँ, मैं कोई खा रहा हूँगा, वर्कआउट कर रहा हूँगा, या कोई भी मैं काम करूँ, तो मेरी फैमिली या मेरी सिस्टर, मेरी दीदी, जो भी हैं, हर कोई रिलेटिव, कोई भी ऐसा कहता है कि आदित्य इज़ डिफरेंट। मतलब वो मेरा नाम लेकर कहते हैं कि मैं यूनिक हूँ। मैं, मतलब जो चीज़ नॉर्मल लोग कर रहे होंगे वो मैं करते नहीं मिलूँगा, और कोई भी काम जो मैं कर रहा हूँगा वो हर कोई नहीं कर रहा होगा। ये कोई, मैं अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि तुम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसी सोच रखते होंगे। सिंपली मुझे मतलब ऐसे ही बोला गया है कि यू आर यूनिक या तुम अलग ही हो, और यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि जो अलग होते हैं उन्हें ना कई बार, बहुत ज़्यादा बार, गलत भी कहा जाता है। मतलब जो लोग नॉर्मल लोगों की तरह होंगे, जो लोग
वही चीज़ कर रहे होंगे जो हर कोई कर रहा है, उनसे कोई कुछ नहीं कहता है। बट जो लोग यूनिक होते हैं उन्हें कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं, या जो भी कह लो, मैंने बोला गलत गलत, यानी कि गलत को कुछ लोग अलग वाले वे में ले लेते। जैसे कोई अलग है, लोग कहने लगते हो तुम गलत हो, जबकि वो गलत नहीं है, वो सिर्फ अलग है। ये बस लोगों के माइंड में बैठा हुआ है कि अगर तुम कोई भी वो काम नहीं कर रहे जो हर कोई कर रहा है तो तुम गलत हो, या तुम ऐसा कुछ हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने अपनी ज़्यादातर लाइफ, अभी तक मैं 18 ईयर का हूँ, अभी 18 साल का हूँ मैं, और ज़्यादातर लाइफ मैंने अपनी अकेली काटी है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिससे मैं कह सकूं कि मैं एक्चुअल में क्या फील करता हूँ। हर किसी के सामने सिर्फ एक्टिंग करनी होती है, क्योंकि मैं अपनी कोर पर्सनैलिटी जो मैं अपने कैमरे के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ, वो मेरी कोर पर्सनैलिटी है। वो डीप इनसाइड सिर्फ मुझे पता है कि मैं ये हूँ, बट ये हर किसी को पता नहीं है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, बीच में मैं बोलना चाहूँगा। जैसे मैं जो भी बात बोलता हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पर कैमरा रखा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई जजमेंट नहीं आ रहा सामने से अभी। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए। ऐसा इंसान मैं इस वे में नहीं कह रहा कि उसके ओपिनियन ही ना हो या कुछ भी हो, नहीं, वो समझे, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, ना कि सिर्फ अपने फालतू के बिलीफ सामने ला दे कि ये नहीं है वो नहीं है। आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई समझने वाला। जो कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ ज़्यादातर अकेले में काटी है, और ऑफ कोर्स मैंने क्लास 10 तक स्टडी की है। इनफैक्ट मैं बोल रहा कि मैं यूनिक हूँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी करियर चॉइसेस भी डिफरेंट हैं। मैं वो नहीं कर रहा जो हर कोई कर रहा। सिंपली इस चीज़ को तुम इस वजह से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंडिया में रहकर, या इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में, जहां एजुकेशन को ही सब कुछ माना जाता है, जहां समझ रहे हो ना हर चीज़, कि जहां इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैंने काफ़ी पहले ईमान गाजी की वीडियो देखी थी, एक शॉर्ट, उसमें वो बोल रहा था कि टुडे आई एम ड्रॉप्ड आउट स्कूल एंड ऑफिशियली नाउ आई एम 17 ईयर ओल्ड हाई स्कूल ड्रॉप आउट। तो वो वीडियो देखकर काफ़ी कूल लग रहा था कि वाओ, इसने ड्रॉप आउट कर दिया, ये सब है। बट जब इस चीज़ को रियल लाइफ में करने गया तो वैसा नहीं था, वैसा कुछ भी नहीं था। कूल जो बोलते ना, वैसा कुछ नहीं था। एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि मुझे क्लास में बैठते ये रियलाइज़ हो गया था, स्कूल में मुझे बैठते ये रियलाइज़ हो गया था कि ये जो चीज़ मुझे बता रहे हैं, ये जो चीज़ मुझे समझा रहे हैं, वो मैं कभी यूज़ ही नहीं करूँगा। मुझे बैठते ही रियलाइज़ हो गया था, दिस इज़ नॉट मी। मैं कोई भी ये नहीं कह रहा वो गलत है, या मैं उसके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा कि गलत है या कुछ भी है, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट तुम्हें अपनी सोच बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं कैसे देखता हूँ। मैं तुम्हें कोई सजेशन नहीं दे रहा कि तुम भी ये करने लगो, कुछ भी। मैं जस्ट तुम्हें एक चीज़ बता रहा कि मुझे क्लास में बैठते ही रियलाइज़ हो गया था, दिस इज़ नॉट मी। मैं देखता था, बैठता था, बट जो भी है, मैंने बोला ना कि मेरी कोर पर्सनैलिटी सिर्फ मुझे पता है। ये जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, या जो भी मैं वीडियो से बोलता हूँ, वो मेरी कोर पर्सनैलिटी है, और ये डीप इनसाइड सिर्फ मुझे पता है कि मैं ऐसा हूँ। वरना हर किसी के सामने सिर्फ एक्टिंग ही करता हूँ। एक्टिंग, क्योंकि अगर मैं सच में वैसा बन गया जैसा मैं डीप इनसाइड बनना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम पागल, लोग यूजुअली पागल ही बोलते हैं, अगर मैं सच में वैसा बन गया तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ रह पाऊँ। क्योंकि पागल बोलेंगे लोग बेसिकली, इसलिए थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी होती है कि ओके, मैं भी एक्टिंग थोड़ा कर लेता हूँ।
बट जैसा मैंने बोला कि स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो भी मेरे पिछले फ्रेंड्स थे, मैं लगभग 1 साल से गायब हूँ। गायब इन द सेंस कि मतलब मैं क्या ही कहूँ कि जो भी मेरे पिछले फ्रेंड्स थे स्कूल में, वैसे ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं थे, बट हाँ थे। तो बीच में अभी शायद कॉल्स वगैरह भी आती हैं, मैसेज वगैरह भी आते हैं कभी-कभी, और इंस्टाग्राम पर भी एक का मैसेज आया था। ऐसे मतलब पिछले फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या बात करूँ उनसे। मतलब ऐसा बोलते हैं ना यूनिवर्स की लैंग्वेज में कि फ्रीक्वेंसीज़ या वाइब्रेशन, तो हम लोग सेम वाइब्रेशन में है ही नहीं। आप अलग वाइब्रेशन में हो, मैं अलग वाइब्रेशन में हूँ। तो हम लोग बात करेंगे, वो बात होगी ही नहीं। मैं कुछ अलग बोल रहा हूँगा, आप कुछ अलग बोल रहे होगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अगर क्या बात करूँगा अपने पिछले फ्रेंड से, क्योंकि कोई है ही नहीं यार ऐसा। मैंने सही से बोलूँ तो जैसे रियलाइज़ मुझे काफ़ी पहले हो गया था कि दिस इज़ नॉट मी। जब भी मैं स्कूल जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ नॉट मी यार। और कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा, जैसे पता है मैंने क्लास 10th में पहले से ही मतलब स्कूल जाना बंद कर दिया था, बहुत महीने पहले से ही। तो ऐसा हुआ कि कुछ था मेरे अंदर कि हाँ क्लास 10th में कुछ करना है, और तब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं था, बट था कुछ यूनिक करना है। मेरा गोल कभी ऐसा था ही नहीं, मतलब ऑफ कोर्स छोटे में मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, बट मेरा गोल कभी भी इस मीडियोक्रिटी में रहना था ही नहीं किसी भी वे में। तो जैसा मैंने क्लास 10 से ही स्कूल जाना बंद कर दिया था, एंड यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, और ये करो वो करो अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। बट मैंने एक चीज़ अपने अंदर ऑब्ज़र्व की है, पता नहीं ये सही है गलत है, ये मैं बहुत टाइम से अपने अंदर रखे हुए हूँ, और मैं सोचता था कि कभी इस चीज़ को किसी को बताऊँगा, बट अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैं ये सोचता हूँ, एक होता ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, उसी के बेसिस पर मैं ये सोचता हूँ कि जब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, देन मैंने सोचा था क्लास 10th में कि एक बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, देन मुझे स्कूल की कोचिंग्स की क्या ही ज़रूरत है। अब अगेन मैं फिर से कह नहीं रहा कि ऐसा कुछ है, बट मैंने सोचा था, एंड अभी तुम लोगों को बहुत कूल लग रहा होगा सुनने में। इनफैक्ट जब मैं जो करना चाह रहा था, मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन भी हर कोई बोल रहा था, घर वाले बोल रहे थे, हर कोई बोल रहा था कि वाओ बिना कोचिंग के कर दिया, बिना वो स्कूल जाए कर दिया। मतलब जो लोग पहले ताने मारते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पागलपन क्यों कर रहे हो, ये मतलब दिन भर पढ़ते रहते हो, ये सब करते रहते हो, वही लोग सेम आकर फिर बोल रहे थे कि हमें तो विश्वास था तुम कर लोगे, और बहुत गर्व की बात है कि तुमने बिना स्कूल बिना कोचिंग किए कर दिया, ये सब बोल रहे थे। बेसिकली मैं वही कह रहा कि मेरे अंदर ऐसा है कि मतलब जब एक बंदा कुछ भी कर सकता, ये मेरी चीज़ थी पहले से, मेहनत करने की ड्राइव कह सकते हैं। एंड इसी ड्राइव को बहुत सी चीज़ों ने फ्यूल भी किया हाई स्कूल में, क्लास 10th में काफ़ी चीज़ों ने फ्यूल भी किया। कुछ ऐसे रीजंस मिल गए थे जो मुझे ठोक कर कह रहे थे कि करना ही है, तो मैंने स्कूल जाना पहले ही बंद कर दिया था। और जैसा ऐसा बोला जाता, कई लोग होते हैं मैंने देखा है कि वो एक्टिंग करते, सिर्फ वो 5-6 कोचिंग जा रहे होंगे, वो 3-4 कोचिंग जा रहे होंगे, वो डेली स्कूल जा रहे होंगे, वो हर चीज़ कर रहे होंगे, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। एंड वही मैं कह रहा कि जैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस बारे में, तो मैंने क्लास 10th में 93 स्कोर किया था। एंड ये चीज़ मैं कोई शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं बता रहा, मैं जस्ट स्टोरी बता रहा था। तो तुम लोग कमेंट भी कर सकते कि भाई कितने स्कोर किया था, ऐसा कुछ वही मैं बता रहा। मैंने 93 स्कोर किया था, और सिर्फ 3 महीने स्टडी करके, मतलब मेनली फोकस से मैंने 3 ही महीने स्टडी की थी। लास्ट के 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से पेपर थे, तो मैंने सिर्फ 3 महीने स्टडी की थी। एंड ऑफ कोर्स नो कोचिंग, नो ऑनलाइन बैच, कुछ भी नहीं था। और अभी मुझे बोलने में थोड़ा सही लग रहा, बट जब मैं उस फेज़ में था
जब सेल्फ डाउट से घिरा हुआ था, क्योंकि ईज़ी नहीं होता यार, ईज़ी नहीं होता। कहने में लगता है, बाद में बहुत ईज़ी लगता कि डेविड गॉगिन्स 400 किलोमीटर दौड़ गए या उन्होंने पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, बट जब वो कर रहे होंगे तब उनसे पूछोगे कैसा लगता होगा। वही चीज़ मैं कह रहा कि अभी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरी हाई स्कूल की जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया, जो भी मेरी बुक्स थी, जो भी मैंने नोट्स बनाए, हर चीज़ मेरी यहाँ पर रखी है। वो सब मैंने पैक कर लिया क्योंकि वो मेरी जर्नी है। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे पागलपन सा याद आता है एक। इनफैक्ट हाई स्कूल में मैंने बाल भी नहीं कटाए थे। मतलब मैं शायद एडिटिंग तो मैं करता नहीं वैसे, तो मैं फ़ोटो नहीं लगाऊंगा, वरना मैंने बाल भी नहीं कटाए थे, बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे। और याद आता है वो टाइम था। तो अभी शायद तुम लोगों को सुनने में बहुत कूल लग रहा होगा, बट मैं यही चीज़ कह रहा कि उस टाइम पर सेल्फ डाउट्स, ना जाने कितनी चीज़ें थीं कि कैसे होगा। मैं उस टाइम पर बहुत परेशान था, बट फिर भी मैंने 93 जैसे मैंने बोला। और एक बहुत ही वियर्ड चीज़ बोली जाती कि मैंने देखा है कई लोगों को, वो पूरी साल स्कूल गए, वो पूरी साल कोचिंग गए, हर चीज़ उन्होंने की, बट फिर भी वैसा नहीं मिल पाया उन्हें। पता है क्यों? क्योंकि एक 80-20 रूल होता, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। 80-20 रूल होता, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि 80% ऐसा काम होता जो सिर्फ 20% रिजल्ट देता, और 20% ऐसा काम होता है जो 80% रिजल्ट देता। मोस्टली लोग 80% काम करने में लगे रहते हैं। मैंने वो नहीं किया। मतलब काफ़ी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्मार्ट वे ढूंढ लिया हो, हार्ड वर्क ही था। उन 3 महीनों में अगर कोई भी पूछे कि मैं क्या करता था तो कोई आंसर नहीं था। बस वो कहते थे वो तो पढ़ता ही रहता है, बस वो तो पढ़ता ही रहता है, बस वो तो कमरे में ही घुसा रहता है हमेशा, लोग जो बोलते थे। एंड यही सेम लोग रिजल्ट आने के बाद तारीफ कर रहे थे। हाउ मीडियोकर इज दिस यार, हाउ मीडियोकर इज दिस कि लोग कितने जल्दी चेंज हो जाते हैं। एंड मुझे पता है ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और होते हैं। मतलब साथ देना है तो हमेशा दो, वरना फिर रिजल्ट आने पर तो हर कोई साथ आ जाता, फिर साथ आने का क्या मतलब है। अपने लोग जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें अपने दिल के करीब बोलते हैं, जिन्हें हम ऐसा बोलते कि होते हैं ना कुछ अपने लोग, खास दोस्त, तो उनका यही तो काम होता कि वो आप पर तब भी बिलीव करें जब आप पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा हो। इनफैक्ट वो आप पर तब भी बिलीव करें जब आप खुद पर बिलीव नहीं कर रहे हो। ऐसे लोग बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत रेयरली। हर कोई देखना ही पसंद करता है। जब लोगों को दिखने लगता कि कुछ हो रहा तो लोग कहने लगते हमें तो विश्वास था ये कुछ है। बट जब वो बंदा अकेले घिस रहा होता है, जब वो सेल्फ डाउट से घिरा हुआ होता है, ये मैं काफ़ी दिल की बात बोल रहा, तब कोई नहीं होता यार। तब वो बंदा सिर्फ अकेले लड़ता है, अकेले खुद को समझाता है। एंड इट इज़ टोटली ओके, आई एग्री, सक्सेस इज़ अ लोनली जर्नी, आई टोटली ओके। बट माई क्वेश्चन इज़, रिजल्ट के बाद क्यों आ जाते हो भाई? तब भी कहो ना मैं गलत हूँ। रिजल्ट के बाद पूरा अपोजिट बनकर ही लोग आ जाते हैं। बहुत ही वियर्ड चीज़ है, पता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें। अगर विश्वास करना है तो फिर हमेशा करो ना, अगर नहीं करना इट्स ओके, बट फिर रिजल्ट आने के बाद ये चेंज क्यों हो जाते हो? तो जैसा मैंने बोला कि मैथमेटिक्स में, हाँ, वो 93 स्कोर किया था। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ जस्ट। इनफैक्ट आज ही मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि मुझे बता दो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा था मुझे, मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे भी गाइड कर दो। मैंने उससे यही चीज़ बोली कि देखो, मैं इन चीज़ों से निकल चुका हूँ। मतलब 1 साल पहले मैं सोचता, या मैं अब चीज़ों से निकल चुका हूँ। मैंने बहुत अलग लाइफ कर ली और इन चीज़ों में अब मैं फिर से नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा यार अब देखो, मैं उस चीज़ को लीव कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, तो रहने दो, मेरी लाइफ अलग हो गई है अभी। वही मैं कह रहा, मैं जस्ट तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा, एक
पूरी स्टोरी के थ्रू, इस पूरी बातों के थ्रू, कि एक बंदा केपेबल होता है कुछ भी करने के लिए। एंड जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो तुम्हें सिर्फ बात लगेगी, बट जब ये रियलिटी में कोई कर देगा तो फिर वो नहीं लगेगी। जैसा मैंने बोला कि कुछ लोग थे वो पूरी साल स्कूल गए, पूरी साल कोचिंग गए, हर चीज़ उन्होंने की, बट मैंने मैथमेटिक्स में विदाउट कोचिंग, विदाउट स्कूल एंड विदाउट मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया था, नहीं। अगर मैं तुम्हें अपना ग्राइंड दिखाऊं, जो मैंने ग्राइंड किया है वहाँ सब पैक रखा है, तो तुम देखकर कहोगे भाई इतना ग्राइंड अगर कोई कर ले भाई कैसे नहीं आएगा वो। तो मैथमेटिक्स में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। मतलब काफ़ी वियर्ड चीज़ें मुझे भी बहुत अजीब लग रही थी कि एक भी नहीं कटा 100 में से 100। जबकि मैथ्स को ऐसा माना जाता है कि अगर पूरे क्वेश्चंस आ भी जाएं तब भी कुछ हो जाता है, बट वही चीज़ है, मैंने इतना ज़्यादा हार्ड चीज़ें कर ली थी कि कोई चांस ही नहीं था। मतलब मुझे ऐसे शॉकिंग लग रही थी, पता है, जब 93 मैंने सुना मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बिल्कुल खुशी नहीं हुई। क्योंकि जब टारगेट्स इतने बड़े सेट कर रखे हों तो फिर ये छोटी मोटी अचीवमेंट्स में ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा कि ये ख़राब है, आई एम वेरी थैंकफुल, बट हैप्पी नहीं था मैं बिल्कुल भी। जिस दिन रिज़ल्ट आया था, मैंने रिज़ल्ट देखा ऑनलाइन एंड तभी मेरी दीदी आ गई। वो बोलने लगी क्या हुआ, मैंने कहा 93। तो बोलने लगी वाओ, मतलब वो बोलने लगी कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं कर रहा था क्या कॉन्ग्रेचुलेसन यार, 93 में क्या ही कॉन्ग्रेचुलेसन, जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। तो ये भी कह सकते कि जब शाहरुख खान ने एक बार बोला था, शाहरुख खान ने, कि छलांग लगाओ तो हमेशा आसमान के लिए, स्टार्स के लिए, क्योंकि अगर आप उतना बड़ा सोचकर छलांग लगाओगे तो आप 20-30 माले तक, 20-30 मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे। बट अगर आप यही सोचकर छलांग लगाते हो कि मुझे सिर्फ 1 माले तक पहुंचना है, 20 माले तक पहुंचना है, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। दिस इज़ द पावर ऑफ बिग गोल्स। क्योंकि जब आपके गोल्स बड़े हो जाते हैं तो फिर या तो आप डिमोटिवेट होकर उन्हें क्विट कर दोगे कि कैसे होगा, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, या फिर आप उस पेन को यूज़ कर सकते एक अपने अंदर ड्राइव लाने के लिए। ये होता बिग गोल्स का अच्छा पॉइंट, कि आप यूज़ कर सकते उस हंगर को, उस चीज़ को, टू ड्राइव, आपके अंदर ड्राइव आएगी। मैंने बोला कि जो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स थे या जो भी कह लो, अब जब फ्रीक्वेंसी इतनी अलग हो गई हैं, मेरी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूँ वो गलत है, या मैं गलत हूँ वो सही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक नॉर्मल सी चीज़ कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसी फ्रेंडशिप का क्या ही फ़ायदा जब मैं आपके सामने सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में वैसा हूँ ही नहीं। मैं जस्ट आपको प्लीज़ करने के लिए कि ओके तुम लोग भी प्लीज़ रहो, एंटरटेन रहो, तो मैं एक्टिंग कर रहा, फालतू की बातें कर रहा, जबकि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी कोर पर्सनैलिटी किसी के सामने प्रेजेंट करूँ तो वो मेनली यही कहेगा कि भाई पागल है क्या। कोर पर्सनैलिटी, जो कोर पर्सनैलिटी है, मैं सच बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 14-15 की एज से लगभग सारी चीज़ें अकेली काटी हैं, मतलब अपनी लाइफ अकेली काटी है। एंड मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं खुद के साथ हूँ। क्योंकि ऐसा बोला जाता, मीडियोकर लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रह लो। अकेले रहना इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि आज ही एक बंदे का मैसेज आया था कि अकेले कैसे रहें, या लोनलीनेस कहते उससे कैसे बचें, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। तो मैं यही कह रहा, देखो मीडियोकर लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रह लो। ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल करता कि नहीं मैं बाहर ना जाऊँ, ऐसा कुछ है, मन ही नहीं करता। कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मन ही नहीं करता। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी बैड हैबिट्स हैं, जो भी फालतू की चीज़ें हैं, मैंने उनसे इतना ज़्यादा पेन अटैच कर लिया कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं खुद की कभी रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। मैंने बहुत बड़ा बना लिया उनको अपने माइंड में
कि ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। मतलब इतनी बुरी चीज़। लोग क्या करते हैं, लोग बैड हैबिट्स को बहुत ईज़िली, या ऐसे कह सकते हैं बहुत कैजुअल बनाए रहते हैं कि इट्स ओके टू स्मोक, इट्स ओके टू पार्टी, इट्स ओके टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी चीज़, इट्स ओके टू टाइम वेस्ट। लोग बहुत ओके बनाए रहते हैं, जबकि मेरे लिए ऐसा नहीं है। तो मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल करता हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे वो नहीं करना, मन ही नहीं करता यार। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कुछ भी इंजॉय या कुछ भी कह लो, मन ही नहीं करता यार, क्योंकि काम ही इतना है, गोल्स इतने बड़े हैं, चीज़ें इतनी बड़ी इमेजिन कर ली हैं कि यही चलता कि उनको पूरा करो यार। बाहर में गए हर कोई, क्या ही किसी को प्रूव करना है। मतलब वो होता ना कि अपने लिए जीता हूँ, अपने काम के लिए जीता हूँ। और ये कोई मैं सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा कि बहुत से लोग ले सकते हैं ऐसी बातों को, सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा मैं। देखो, अभी वर्किंग फेज़ है, अभी प्रोसेस है। ये जो 5 साल का टाइम फ्रेम है, ये बीच का प्रोसेस है, और इसमें पागलों की तरह काम करना होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम सेल्फिश हो, तुम बाकी कुछ नहीं कर रहे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ काम है। योर गोल शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। भगवत गीता में कहा गया है कि आपके सामने आपका स्वधर्म है। स्वधर्म यानी स्व मतलब खुद, धर्म मतलब काम। हर बंदे के सामने उसका स्वधर्म है। आप एक फैमिली में पैदा हुए, आप एक इस स्पेसिफिक जगह पैदा हुए, छोटे से लेकर अभी तक आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसने मिलकर पूरा आपको बनाया है। इस वजह से आपका एक स्वधर्म आ गया है। अगर आप एक बॉय हो, आपका स्वधर्म आपको क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसके लिए आपको केपेबल बनना होगा। कोई भी हो तो आपके सामने आपका स्वधर्म है, और जो भी बंदा उससे भागता है वो बेसिकली कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही है। फिर वो अगर वो अपने स्वधर्म से ही भाग रहा, आपके सामने आपका स्वधर्म है, आपकी फैमिली है, हर कोई है, आपको उनको भी साथ लेकर चलना है ऑफकोर्स, एंड उसके लिए पहले आपको कुछ बनना होगा। ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, बैलेंस लाइफ वाली चीज़, ये चीज़ें बाद में आती हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड करोगे, आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो सिंपली यार, जितना कर सकते हो उतना करो। ये बैलेंस लाइफ वाली चीज़ या जो भी चीज़ें हैं, ये सब बाद में आती हैं। अच्छे से रहो, वो सब बाद में आता है, बट उससे पहले यू हैव टू वर्क अ लॉट। ऐसे ही कुछ अचीव होता है, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मली हुआ होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता। डिफरेंट बनने के लिए डिफरेंट चीज़ें भी करनी होती हैं, ये चीज़ है। मैंने बोला ना कि अब मैं टोटली अलग हूँ, मेरे इंटरेस्ट्स अलग हैं, मेरी सोच अलग है। पहले मैं सोचता था कि मैं भी उतना अलग नहीं हूँ, और मैं ऐसे वीडियो देखता था कोई भी 1% वाली, तो मैं सोचता था कि ओके। बट अभी जब मैंने अपने एक्शंस और ख़ुद को एनालाइज़ किया, तब मैंने ये सच में रियलाइज़ किया कि यस, यूनिक है, कुछ तो है यूनिक। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो सिर्फ ना एक्टिंग करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, वो बैड हैबिट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मैंने इतने दिन ये काम नहीं किया, वाओ मैंने इतने दिन गेम नहीं खेला। वो कंट्रोल करते हैं बेसिकली कोई भी बैड हैबिट को कि मैंने इतने दिन ये नहीं किया। जबकि मैं सिंपली कह रहा हूँ कि काउंट करने की ज़रूरत है ही क्यों? काउंट करने की ज़रूरत है ही क्यों? क्योंकि लाइफ ऐसे ही तो जी जाती है, अपना बेस्ट वर्जन बनकर ही तो लाइफ जी जाती है। इसमें काउंट क्यों करना है? ये तो पूरी लाइफ टाइम करना है ना हमें। ऐसा थोड़ी कि 5 साल के लिए कर लो उसके बाद आराम करो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको करना होगा। दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ 0 पॉइंट जितना भी कह लो 1%, 0.1%। देखो ऐसा नहीं है हर चीज़ सही है, बट आई थिंक आपका काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आप में इतनी पोटेंशियल है, आप में इतनी सारी चीज़ें करने की कैपेबिलिटी है कि आप अपनी पोटेंशियल को रियलिटी बनाते बनाते मर जाओगे, बट वो कभी भी रियलिटी नहीं बन पाएगी। इतनी पोटेंशियल है। अगर आप सच में काम को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाओ तो
समझ रहे ना? तो वही चीज़ है, मैंने अभी ये कुछ यूट्यूब कमेंट्स लिखे थे, मतलब मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था ताकि मैं बोल सकूं। और मैंने कहा था देखो, इंटरेक्शन दोनों तरफ से होता है। मतलब जैसे मैं बोल रहा तो तुम लोग सिर्फ अभी सुन रहे होगे, तुम लोग कैसे बोल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जो भी तुम्हें लग रहा वो तुम कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इससे होगा क्या कि कम्युनिकेशन या जो भी बात होगी वो दोनों तरफ से होगी। वरना अगर सिर्फ मैं ही बोलता रहूँ या एक साइड से अगर बंदा बोलता रहे तो फिर वो लेक्चर होने लगता। और इसलिए मैं कह रहा कि कमेंट्स दोनों वे से हम इंटरेक्ट कर सकें। आप कमेंट्स में बोल सकते हो और मैं ऐसे वीडियोज़ में बोलता हूँ। मैंने कुछ कमेंट्स लगे हैं, मैं उनका रिप्लाई कर रहा, ठीक है? मैंने पहली वीडियो से लिए हैं, बाकी वीडियो से भी लूँगा, और 7 लिए हैं मेनली। अभी है थे काफ़ी बट अभी 7 लिए हैं मेनली, तो मैं उन्हीं को रिप्लाई कर रहा अभी। पहला कमेंट है, यू इंस्पायर्ड एवरीवन, किसी ने किया है कि मैंने किसी को इंस्पायर कर दिया, ऐसा कुछ। तो देखो, मैं तो अभी ये कहूँगा कि अभी ऐसा क्या कर लिया। इंस्पिरेशन ठीक है, आप कह सकते हो, बट अभी वैसा खास कुछ नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अगेन मैं फिर से कह रहा कि मैं थैंकफुल हूँ, बट इंस्पायर यार क्या ही कहूँ, मतलब अभी ऐसा खास कुछ किया नहीं है जिससे लगे कि हाँ समथिंग अचीव्ड। अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो 5 साल बाद होगा, वो 17 अप्रैल 2030 को होगा, जब मैं कह सकूँगा कि ओके आई हैव मेड समथिंग। जब मैं कहूँगा तब अगर कोई मुझसे कहेगा कि यू इंस्पायर्ड मी, तब मैं कहूँगा ओके बिकॉज आई हैव वर्कड अ लॉट, मैंने भी काम किया है। अभी तो ऐसा नहीं है। तो इस कमेंट का मैं क्या ही रिप्लाई दूँ, मतलब मुझे नहीं लगता पर्सनली कि अभी मैंने ऐसा कुछ खास किया है। और दूसरा कमेंट है, कहाँ से हो एग्जैक्टली। कहाँ से हो एग्जैक्टली, मैं इस क्वेश्चन का ज़्यादातर रिप्लाई कर देता उत्तर प्रदेश, और उसके बाद फिर ज़्यादा वो डिटेल में पूछता तो मैं बोलने लगता कि मिलने आना है क्या। देखो यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब मिलने आना है क्या, जान कर क्या कर लोगे। और वैसे भी मैं अभी इस जगह से बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से जल्दी निकलने वाला हूँ, गांव से, एक बेसिकली छोटे से गांव से। गांव में ही हूँ, तुम लोग वीडियो में देखते होगे, गांव में हूँ। अगला कमेंट है, मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि मुझे भी बिलियनर बनना है बट मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता। तो मैं इस चीज़ को जस्ट एक छोटी सी चीज़ से आंसर करना चाहूँगा। सपोज़ करो मेरे हाथ में ये पानी है, ठीक है, मैं अपने ऊपर पानी डाल लूँ, मैं गीला नहीं होऊंगा ना? सेम चीज़ यार। या तो पहली वाली लाइन झूठ है कि मुझे बिलियनर बनना है, या फिर दूसरी वाली लाइन झूठ है कि मैं डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा। दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर बिलियनर बनना है तो डिसिप्लिन भी आएगा, अगर बिलियनर नहीं बनना है तो डिसिप्लिन भी नहीं आएगा। समझ रहे ना? मैं अगर पानी डालूंगा अपने ऊपर तो मैं गीला होऊंगा, और अगर मैं गीला नहीं हो रहा तो मैं अपने ऊपर पानी नहीं डाल रहा शायद। ये चीज़ सिंपल है। बिलियनर बनना है, ठीक है, यही चीज़ है कि अगर तुम्हें सच में करना है तो फिर ये एक्सक्यूज़ की कोई जगह नहीं है, और अगर एक्सक्यूज़ की जगह है तो तुम्हें करना नहीं है। सिंपल, कोई हाई फाई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, कुछ नहीं। करना है तो तुम ऑटोमेटिक लाओ। मैंने बोला कि मैं पानी डालूंगा अपने ऊपर, मैं गीला होऊंगा। अगर तुम्हें सच में बनना है तो तुम्हारे अंदर आएगा। जो भी चीज़ें उस जगह तक, उस पोजीशन तक पहुंचने की रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ें होंगी। बट पहले तुम वो ऑब्सेशन तो लाओ। वो है नहीं, बस बोल रहे हो कि मुझे बनना है। रूटीन बताओ अपना, चौथा कमेंट है ये। तो देखो, ये मुझे सबसे वियर्ड क्वेश्चन लगता, पता है? रूटीन बताओ, वर्कआउट प्लान बताओ, डाइट बताओ। हाउ मीडियोकर इज दिस यार। हम सब लोग यूनिक हैं। मेरा रूटीन, मेरा वर्कआउट प्लान, मेरी डाइट जानकर क्या करोगे यार। एंड अगेन यार, मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर थोड़ी हूँ जो मैं अपनी डाइट बताऊँ कि मैं ये कर रहा। नॉर्मल घर में जो भी मिल जाता है वो खा लेता हूँ।
मतलब घर का खाना ही बेसिकली खाता हूँ, बेसिकली नॉर्मल, और कुछ ऐसा अलग से कुछ अभी है नहीं। वर्कआउट प्लान में क्या है, जो मुझे सही लगता वो मैं करने लगता। यूट्यूब पर देख लो यार, जो तुम्हें सही लगे ट्राई करो, जो तुम्हें अच्छी लगे वो करो। मुझसे पूछकर क्या करोगे, मेरा रूटीन जानकर क्या करोगे? मुझे अलग चीज़ें चाहिए, तुम्हें अलग चीज़ें चाहिए। आई नो गाइडेंस लेना सही चीज़ है, बट ऐसे रूटीन जानकर क्या करोगे? काफ़ी मैसेजेस आते हैं। इनफैक्ट मैं एक बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग क्वेश्चन का रिप्लाई देने जा रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम में डीएम्स में कमेंट्स में जाने कहाँ कहाँ पूछा जाता है, फालतू पूछा जाता है। देखो 3 क्वेश्चन है जहाँ तक। पहला, आप ऑटो कैप्शन किस ऐप से जनरेट करते हो? आपके पास कौन सा कैमरा है, आपके पास कौन सा माइक है? ये क्वेश्चंस आते हैं लोगों के। लैपटॉप है क्या, नहीं है, ये सब चीज़ें। देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि आप ऑटो कैप्शन किस ऐप से जनरेट करते हो? देखो भाई, वो ऑटो कैप्शंस नहीं होते यार। जितने भी लोग ये पूछते हैं, ये वाली वीडियो देख लो मेरी यूट्यूब की, वो ऑटो कैप्शंस नहीं होते। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, वो मैं खुद लिखता हूँ मैनुअली टाइप करके कैपकट में। कोई ऑटो कैप्शंस नहीं है, वो खुद लिखता हूँ। 1 घंटा लगता है इस चीज़ में, मतलब 1 घंटा ही लगता है मेरे लिए ज़्यादा। और दूसरा, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, मोबाइल है, सिर्फ रियलमी का मोबाइल है, ये भी मैं बोल दे रहा, वरना लोग पूछेंगे कौन सा मोबाइल। यार तुम लोग रिसोर्सेज पर इतना फोकस क्यों करते यार, कि भाई आपके पास लैपटॉप होगा, भाई आपके पास ये होगा वो होगा। मेंटेलिटी होती, मेंटेलिटी, इस चीज़ को समझोगे? मेंटेलिटी है तो तुम कर लोगे, नहीं है तो तुम्हें मैं हर चीज़ दे दूँ फिर भी नहीं करोगे। मेंटेलिटी रखो यार। क्या ये रूटीन वर्कआउट ये क्वेश्चन पूछते, अभी क्लियर है ना? लैपटॉप नहीं है, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, मैं कैप्शंस ऑटो कैप्शंस उससे लिखता हूँ, नहीं लिखता, कोई भी जनरेट नहीं करवाता, मैं खुद टाइप करके मैनुअली लिखता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत पूछते लोग। ठीक है, तो रूटीन जानकर यार क्या करोगे? रूटीन मेरा जो है, जो मुझे मेरे पर्पस की तरफ ले जा रहा, जिस चीज़ में मैं सेटिस्फाई हूँ। अब तुम अपना खुद ढूंढो ना, मेरा रूटीन जानकर क्या करोगे? और एक है, आप सही रास्ते पर हो, इसमें लिखा आप सही रास्ते पर हो। लोग तो पागल बोलेंगे, भीड़ से अलग जब कोई चलता है तो उसे पागल बोला जाता। आप सही रास्ते पर हो। मैं पता अगर तुम्हें डीप इनसाइड अपनी वॉइस बताऊं तो मुझे भी पता है मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे भी पता है मैं सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। मतलब इस सेंस में मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा, बट मैं जानता हूँ कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कहाँ मैं कामचोरी कर रहा हूँ, ये भी मुझे पता है। तो मैं सही रास्ते पर हूँ, मुझे पता है। भीड़ उसी पर उंगली उठाती है जो अलग चलता है, जो भी है, ये भी मुझे पता है। बट मैं इस चीज़ में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि कभी कभी ये अलग होने वाली चीज़ बहुत आपको वियर्ड सी फील करवाता। आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अलग हैं पर गलत नहीं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं ये चीज़, लोग गलत बोलने लगते हैं। मैं सही रास्ते पर हूँ, मुझे डीप इनसाइड पता है, मुझे किसी की अप्रूवल की या किसी की उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी सेल्फ आइडेंटिटी मेरे डिसिप्लिन से, मेरे काम से आती है। मैं कौन हूँ ये मेरा काम बताएगा, लोग नहीं बताएंगे। कि 4 वो उन्होंने वर्ड लिख दिए, ये कर लो वो कर लो, ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, मतलब क्या ही कहूँ मैं इस चीज़ को। तो यही चीज़ मैं कह रहा कि लोग पागल बोलते हैं, बट डीप इनसाइड मुझे पता है मैं सही हूँ। एंड कभी कभी बहुत वियर्ड भी लगता। 6वां कमेंट है, आई रिलेट विथ यू। तो आई रिलेट विथ यू, रिलेट करता हूँ, मतलब मैं आपसे रिलेट करता हूँ, पूरी बातों से रिलेट करता हूँ। तो मैं इसका आंसर दूंगा मे बी हो सकता कि मुझसे रिलेट करते होगे, मे बी, क्लियर नहीं है, क्योंकि नहीं करते होगे यार, बहुत कम लोग ही होते हैं। पूरा तो देखो हर कोई सेम नहीं होता, बट फिर भी मैं कह रहा कि ज़्यादा यूनिक हूँ कुछ। रिलेट मे बी करते होगे, मे बी नहीं करते होगे। लास्ट कमेंट है,
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। बिलियनर बनने का रोड मैप। अब इस चीज़ का मैं क्या रिप्लाई दूँ। बिलियनर बनने का रोड मैप मैंने अपनी वीडियो में बोला था, एक डे 41 डे 42 ऐसे कुछ है। कोई स्क्रिप्टेड प्लान नहीं होता, ये जर्नी अनस्क्रिप्टेड होती है। अनस्क्रिप्टेड अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला भी था कि कोई प्लान नहीं है, इस चीज़ को तुम दो वे में ले सकते हैं कि प्लान ही नहीं है तो नहीं कर पाऊँगा और नहीं है। बट जितना तुम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, बिलियनर बनना कोई हंसी खेल नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पॉन्सर्स कर दूं या कहीं से ये फालतू चीज़ करके हो जाऊं। नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा ऐसे। मतलब बिलियनर बनना बच्चों का खेल नहीं है। पहली चीज़ तो ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें तुम्हें अपनी हर चीज़ एक पागल की तरह काम करना होगा। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि रिवॉर्ड गोल बहुत बड़ा है। बिलियनर लोगों को सुनने में कूल लगता कि वो बिलियनर बन गया, वो मुझे बनना है, बट जब काम सामने आता है तो फिर अजीब लगता है। कोई स्क्रिप्टेड प्लान नहीं होता। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ग्रेटनेस के रास्ते पर तुम्हें कोई भी स्क्रिप्टेड प्लान नहीं मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, बच्चे, डेथ, ऐसा नहीं होता। जैसे मुझसे शायद स्टार्टिंग में ही किसी ने पूछा था कि मैंने क्लास 10 ड्रॉप किया तो मैंने क्या सोच कर किया। आपको मतलब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपको एडिटिंग आती है तो आप क्या करते। मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम पर, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल था और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं पता नहीं था। लोग ऐसा करते कि मैं कुछ सीख लूँ उसके बाद देखूँगा। तो मैंने गट फीलिंग, कहते हैं ना गट फीलिंग पर ले लिया और ऑफ कोर्स तब उसे पागलपन ही कह सकते, क्योंकि कोई भी मुझसे पूछता था कि क्या करना है, कोई भी मुझसे पूछता था कि बहुत से लोग पूछते हैं। एंड मैंने अपनी सेकंड वीडियो में ये बात बोली भी है। जब भी कोई बोलता है, मुझसे बोलता था पहले, जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे और क्या ही कर लोगे, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, ऐसे काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली हैं। तो ऑफकोर्स लोग पूछते थे, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं, रिजल्ट था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बस मैं बातें कर रहा था उस टाइम पर। लोग कैसे बिलीव करें। एंड अपने लोगों का काम यही तो होता है यार, कि जब कोई बिलीव ना करे तब करें, बट अपने लोग भी नहीं करते कभी कभी। अपने लोग जैसे कि जो लोग कहते हैं रिजल्ट के बाद जो लोग आ जाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा। मैं अगेन ये कहूँगा, कुछ लोग होते हैं उन्हें आप फरिश्ते कह सकते हो, फरिश्ते। वो ह्यूमंस होते ही नहीं, ऐसा लगता है। जैसे एक पागल इंसान को सिर्फ एक पागल इंसान ही समझ सकता, बाकी सब लोगों के लिए वो पागल है, बट एक पागल के लिए दूसरा पागल कभी पागल नहीं होगा। एंड मुझे पागल लोग ही चाहिए, वरना नॉर्मल लोगों को मैं पागल लगूंगा, मेरी बातें पागल लगेंगी। तो मैं बोल रहा कुछ फरिश्ते होते हैं, मैं उनके बारे में फिर से बोल रहा। वो कुछ फरिश्ते होते हैं जो आप पर तब भी ट्रस्ट करेंगे, जो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे कि मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता उनके लिए। ऐसे लोगों के लिए जितना बोल दो, लैंग्वेज केपेबल ही नहीं है कि मैं उन लोगों की तारीफ़ कर सकूं, उन लोगों के बारे में बोल सकूं। लैंग्वेज, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं किन वर्ड्स को यूज़ करूं उनकी तारीफ़ करने के लिए। कुछ फरिश्ते होते हैं, बहुत रेयर होते बट होते हैं। और जब भी आपको ऐसे लोग मिल जाए ना, तो उनको प्रोटेक्ट करो, उनको कभी खुद से दूर मत होने दो, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, वो आप पर तब भी ट्रस्ट करेंगे जब आप खुद ही खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तब भी वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। जब आपके पास ऐसे लोग हैं तो फिर क्या ही चाहिए। और एलोन मस्क ने, या फिर शायद किसी ने एक बात बोली थी एक बार, कि डूइंग अ बिजनेस इज़ ईटिंग लाइक अ ग्लास। मैंने शायद वीडियोज़ में बोला है अपनी। जब भी कोई ग्रेट काम कर लो तो वो ग्लास खाने जैसा होता, कांच खाने जैसा होता, कांच। ऐसे में अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। इसलिए ऐसे लोग होने चाहिए और आपको मिलेंगे आपके सफ़र में।
वेन यू डू योर वर्क प्रॉपरली अननोन फ्रेंड विल कम एंड सीक यू। ऐसा बोला जाता है जब आप अपने पूरे दिल से काम करोगे, दिल से सच्ची मेहनत करोगे, तो वैसे लोग, वैसी अपॉर्चुनिटी, वैसी किताब, वैसी वीडियोस, वैसी नॉलेज, हर चीज़ आपके पास आएगी, हर चीज़। बस आप पहले खुद से दिल से मेहनत करना तो स्टार्ट करो, हर चीज़ आएगी। यूनिवर्स हर किसी को देता, समझ रहे हो ना? यूनिवर्स हर किसी को देता, उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आप पहले सच्चे दिल से मेहनत करके तो देखो एक बार। मुझे पहले लगता था कि मुझे अपने लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न था पहले कि कौन होते हैं अपने लोग। इवन मैंने एक बार, बहुत पहले, मैं पता ये बोल रहा, मैं अपनी जर्नी जो भी कभी रिकॉर्ड करूँगा, जब मैं कुछ अचीव कर लूँगा, ऐसा अचीव कर लूँगा कि मैं बोल रहा कि मैं कुछ अचीव कर लूँगा, उसका मतलब ये है कि फिर मैं अपनी हर वैल्यू के लिए स्टैंड ले पाऊँगा। जिन बातों में मैं बिलीव करता हूँ उनमें स्टैंड ले पाऊँगा, तब होगा वो दिन। मैं वही चीज़ कह रहा कि जब वो दिन आएगा तब हर चीज़ शेयर करूँगा मैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट अभी मैं नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अभी मैं इसलिए नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा तुम्हें। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा। तो मैंने एक बार बोला था, अपनी दीदी से बोला था, अपने लोग कौन होते हैं? मतलब मैं काफ़ी लॉस्ट फील कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा था। मैंने कहा अपने लोग कौन होते हैं? तो वो बोलने लगी कि अपने लोग होते हैं कि जो आप पर विश्वास करें, आप पर आपका साथ दें, ऐसा कुछ बोल नहीं दें। तो मैंने कहा वही लोग नहीं कर रहे हैं, अभी कोई भी नहीं कर रहा, तो क्या वो मेरे अपने लोग नहीं हैं? एंड सबसे वियर्ड सी होती है, ऐसे मैंने अभी फुल प्योर वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, प्योर वाइट। अब सपोज करो कोई बंदा मुझसे कहते हैं कि ये तो प्योर ब्लैक है, जैसा मैं एक्चुअल में हूँ भी नहीं। अगर उसके कोई अपोजिट बोल दे ये प्योर वाइट है, बट अगर कोई इसको बोल दे कि ये प्योर ब्लैक है, वैसे ये चीज़ साउंड करती कि जब कोई बंदा बिल्कुल लॉयल है, बिल्कुल सच्चा है, बट फिर भी लोग उसे ऐसा कह रहे जैसा वो सपने में भी नहीं है। ये चीज़ काफ़ी हिट करती है अंदर तक, और ये पेन कभी भी जाता नहीं है। फिर सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। मैं जैसे हाइपर हूँ, मैं कोई भी चीज़ मतलब भूलता नहीं हूँ, मैं कोई भी बात भूलता नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ याद रहती। इस सेंस में कि लोग में भी भूल सकते हैं, जिन्होंने मुझसे बोला था कि जॉब नहीं करोगे, क्या करोगे, हर चीज़, कुछ नहीं कर पाओगे, वो हर चीज़ है। एंड मैं उनके लिए हेटफुल नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मैं उन्हें करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जस्ट एक चीज़ कह रहा, मैं उनके कैरेक्टर की बात कर रहा, जो भी कह लो। यही लोग आएंगे जब कुछ हो जाएगा, यही लोग आएंगे सेम कि हमें तो विश्वास था, ये बोलते हुए। तो मैं ये कह रहा कि मुझे हर मोमेंट याद रहता है, हर मोमेंट याद रहता है कि लोगों ने किस वे में बोला था, किस वे में जज किया था। हर मोमेंट याद रहता है मुझे, बिकॉज हाइपरनेस वाली चीज़ आ जाती है। ये हाइपर नाम सिर्फ मैंने ऐसे ही नहीं रखा, इसके पीछे भी रीज़न है जो मैं शायद आगे बताऊंगा मैं अपनी जर्नी में। अभी मैं जस्ट ये बोल रहा, ये रीज़न से रखा है एक हाइपर नाम, ऐसे ही नहीं रखा। हाइपर का मतलब ये होता है कि कोई काम एक्सट्रीम में करना, हाइपर आदित्य, तो वही चीज़ है हाइपर। मैं कोई भी चीज़ भूलता नहीं हूँ ईजिली। मैंने अभी 7 कमेंट्स के सिर्फ रिप्लाई किए हैं, और जैसा मैंने बोला कि ये कन्वर्सेशन टू साइड होनी चाहिए। मैं बोल रहा, तुम भी बोलोगे कमेंट में, ताकि 2 साइड कन्वर्सेशन हो, वरना एक साइड कन्वर्सेशन सही नहीं रहती है, वरना फिर यूट्यूब कमेंट्स का ऑप्शन ही डिसेबल कर दे। इसलिए क्योंकि जो मैंने बोला उससे तुम रिलेट करते हो, उससे तुम डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, उन चीज़ों को तुम बता पाओ सही से, सिंपल। तो ये 2 साइड कन्वर्सेशन होनी चाहिए। तुम लोग भी बताना, जितना आप बोल सकते हो बोल देना यार, ठीक है। बाकी अभी मैं लास्ट में यही कहूँगा कि
सच में कुछ लोग बहुत यूनिक होते हैं, इस बात को सिर्फ वर्ड्स में लेकर छोड़ मत देना। सच में कुछ लोग बहुत यूनिक होते हैं कि वो किसी से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। इतने यूनिक होते हैं वो कि नहीं समझ पाता उन्हें हर कोई, नहीं समझ पाता। ये चीज़ काफ़ी उन्हें वियर्ड भी फील कराती कि ऐसा क्यों है, कोई क्यों नहीं समझ रहा, मैं कोई गलत थोड़ी हूँ, कराती है उन्हें ये चीज़। और यही चीज़ मैंने आज इस वीडियो में बताई है। तो अभी एंड करते हैं। और जैसा मैंने बोला कि कन्वर्सेशन टू साइड होनी चाहिए, तो इसे टू साइड ही रखना। तुम लोग भी बताना, इतने सारे लोग तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग भी बताना क्या तुम लोग सोचते हो, क्या कैसी चीज़ें हैं। और कमेंट्स में बताना। मैंने ये 60 कमेंट्स लिए 7, तो अगली बार और लूँगा, ज़्यादा लूँगा और सबके बोलूँगा रिप्लाई कि जैसे मैं क्या सोचता तुम लोगों की बातों के बारे में। एंड करते हैं फिर। ओके।